हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथ 47 में। दोस्तों, हम लोग चल रहे हैं एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट को लेकर, जिसमें हम लोग इसी कड़ी में प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को लेकर आगे चलेंगे। दोस्तों, इसके पहले मैंने 4 प्रैक्टिस सेट करवा दिया है। दोस्तों, ये सब प्रीवियस ईयर है। आज मैं 2013 करवाऊंगा पेपर। इसके पहले मैं 2015 का, 2016 का, 2020 का दोस्तों करवा चुका हूं मैं। तो यहाँ पर मैं यही लेकर चलूँगा। दोस्तों चलिए अब हम लोग बात करते हैं एसएससी जीडी का, आगे चलते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि मैं 25 मैथ 25 रीजनिंग लेकर चल रहा हूं, जिससे आपको पता लग सके कि आप में जो भी कमी है उसको सुधार करके आप पेपर में पहुँचे और अच्छा स्कोर करके आएँ। दोस्तों चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज दोस्तों मैं 2013 में होने वाले फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 25 रीजनिंग और 25 मैथ कराने वाला हूं। एकदम ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 100% समझ में आएगा, बस आपको देखने की ज़रूरत है। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द संख्या को चुनिए। तो देखिए पहला क्या दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है कि अगर खिड़की दिया है, अगर खिड़की संबंध रखती है बढ़ई से, खिड़की संबंध रखती है बढ़ई से, तो मूर्ति किससे संबंध रखेगी? क्या रखेगी? मूर्तिकार से, मिस्त्री से, लुहार से, सुनार। तो आप जरा सोचिए कि खिड़की कौन बनाता है? घर की बढ़ई बनाता है ना, तो ये बनाने वाला है। तो खिड़की अगर बढ़ई बनाता है, उसी प्रकार से मूर्ति कौन बनाता है? मूर्तिकार। कौन बनाता है भैया? मूर्तिकार बनाता है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पहला का विकल्प नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये आया था 2013 में क्वेश्चन। अब चलते हैं हम लोग 2013 में दूसरा क्वेश्चन क्या आया था रीजनिंग का। दिया है 11 अगर संबंध रखता है 1 3 3 1 से, तो 9 किससे संबंधित होगा? 9 किससे संबंधित होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो ध्यान समझिए मेरे भाई, आपको भी पता है कि 11 का क्या है? एक क्यूब है। 11 का क्या है? क्यूब। यानी 11 का 3 बार गुणा करने पर 1331 आया है। उसी प्रकार से यहाँ पे जो होगा वो 9 का क्या होगा? क्यूब। 9 का क्यूब कितना होता है? 729 होता है। तो दूसरा का आप कह देंगे कि विकल्प नंबर सी क्या है? दोस्तों बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है? विकल्प नंबर सी। तीसरा क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। बोला है शिक्षक संबंधित है स्कूल से। शिक्षक संबंध रखता है किससे? स्कूल से। तो दिया है नर्स किससे संबंध रखेंगी? नर्स किससे संबंध रखेंगी? तो नर्स देखिए, शिक्षक का कार्य क्षेत्र कहाँ होता है? शिक्षक कहाँ कार्य करता है? स्कूल में। उसी प्रकार से नर्स कहाँ काम करेगी? क्या नर्स डॉक्टर में काम करेगी? नहीं। क्या नर्स रोगी से काम करेगी? नहीं। क्या दवाई से काम करेगी? नहीं। रोग किस में करेगी? अस्पताल में। तो तीसरा का क्या हो जाएगा? डी, यानी अस्पताल में काम करेगी। क्या हो जाएगा? अस्पताल में। और आपको पता है कि तीसरा का विकल्प नंबर डी क्या है? दोस्तों बिल्कुल सही है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया है बर्फ जैसे संबंधित है, बर्फ संबंधित है ठंडक से, बर्फ संबंधित है ठंडक से। उसी प्रकार से पृथ्वी किससे संबंधित होगी? तो मुझे जरा एक बात आप बताइए, बर्फ के पास क्या होता है? बर्फ के पास क्या होती है? ठंडक होती है। यानी कि बर्फ के अपने पास क्या होती है? ठंडक होती है। उसी प्रकार से पृथ्वी के पास क्या होता है? तो वजन होता है, जंगल होता है, गुरुत्वाकर्षण होता है, समुद्र होता है। तो क्या होता है दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण होता है। क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण। मेन पृथ्वी के पास क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण के लिए जानी जाती है। ऐसे बर्फ ठंडक के लिए जानी जाती है, उसी प्रकार से पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के लिए भी जानी जाती है। तो चौथा का क्या हो जाएगा दोस्तों? चौथा का हो जाएगा सी। चौथा का क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक।
चौथा हो गया। पांचवा क्वेश्चन देख लीजिएगा, दिया है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान संबंधित है किससे? मन से। मनोविज्ञान संबंधित है मन से, तो अंक गणित किससे संबंधित होगा? ध्यान से देखिए, मनोविज्ञान में हम किसका अध्ययन करते हैं? तो आप कहेंगे कि मनोविज्ञान में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? मन का अध्ययन करते हैं। किसका? मन का अध्ययन करते हैं। उसी प्रकार से अंक गणित में हम किसका अध्ययन करते हैं? संख्या का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? संख्या का अध्ययन हम लोग करते हैं। यानी कि पांचवा का हो जाएगा दोस्तों, पांचवा का विकल्प नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। विकल्प नंबर बी क्या होगा? सही हो जाएगा। चलिए हम लोग छठवें नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। छठवां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 24, 56, 84, 94 में कौन भिन्न है? कौन है? 24, 56, 84, 94 में कौन भिन्न है, कौन अलग है? तो पहले देखते हैं, सब तो सम है तो इसीलिए इसे नहीं देख सकते हैं। देखते हैं एक इसके पहाड़ा के रूप में है, तो आप देखेंगे 24 में भी 4 का भाग चला जाएगा अच्छी तरीके से, 56 में भी 4 का भाग चला जाएगा, 84 में भी 4 का भाग चला जाएगा, लेकिन 94 4 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए ये सबसे भिन्न है। यानी छठवां का आप देखेंगे, छठवां का विकल्प नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल सही हो जाएगा। छठवां का विकल्प नंबर डी हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक, सातवां का देखते हैं। सातवां क्या बोला गया है? सातवां का दिया है XWUV, XWVU, फिर दिया है SRQP, फिर है NMLK, EDCA, ध्यान दीजिए, इसमें बोला है कौन भिन्न है, कौन सबसे अलग है। तो मुझे बताइए, यक्स से एक करेंगे W आएगा, या W से एक कम करेंगे तो क्या आएगा? V आएगा। V के बाद क्या आता है? U पहले आता है। यस के पहले क्या होता है? R आता है। R के पहले क्या आता है? Q आता है। Q के पहले क्या आता है? P। उसी प्रकार से N के पहले M आता है, M के पहले L आता है, L के पहले K आता है। लेकिन E के बाद D तो आता है, C फिर इसके बाद C आता है, लेकिन A इसके बाद नहीं, तो इसके पहले B आता है। इसका मतलब A क्या है? सबसे अलग है। इसलिए सातवां क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, इतनी बातें आपको समझ में आई? अच्छा है। आठवां क्वेश्चन क्या बोला है? ध्यान से देखिए, दिए गए उत्तरों में से कौन सा उत्तर निम्नलिखित का आरोही क्रम सार्थक क्रम होता है? तो पहला दिया है 0640, 0640। दूसरा क्या दिया है? दूसरा दिया है आपको 1923, 1930। तीसरा क्या दिया है? तीसरा दिया है आपको 1335, 1335। चौथा क्या है? चौथा है आपका 2000। आपको पता है कि अगर इसे आरोही क्रम में रखना है, आरोही क्रम मतलब क्या होता है? बढ़ते हुए क्रम में, मतलब पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो आरोही क्रम सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा ए वाला है ना, तो पहले 1 रहेगा। उसके बाद इससे बड़ा कौन है? ए है ना, तो फिर क्या रहेगा? 3 रहेगा। फिर क्या है? ए है तो फिर 2 रहेगा, फिर ए है यानी 4। तो कहाँ है? 1 3 2 4। आठवां का 1 3 2 4, 1 3 2 4। हाँ, विकल्प नंबर डी क्या है? बिल्कुल सही है। विकल्प नंबर डी समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग नवा क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं, क्या है इसके बारे में।
दिया है जब अक्षरों को सेट को दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्तियों में रखा जाएगा तो कौन सा सेट उसकी पूर्ति करेगा। तो देखिए पहले बी है, फिर यहाँ पे गैप है, फिर एफ है, फिर एफ है, उसके बाद 3 गैप है, 3 गैप है, उसके बाद डी एफ जी, डी एफ जी, फिर क्या है गैप है। तो दोस्तों इसमें देखना पड़ता है कि क्या रखे कि पैटर्न बनाए। तो पहला जो विकल्प है उसको चेक करते हैं। पहला विकल्प चेक करेंगे तो क्या लिख, पहला विकल्प है डी जी 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 बी, यहाँ रखिए, यानी यहाँ पे क्या रखेंगे डी रख दीजिए, यहाँ पर जी रखिए, यहाँ पे जी रखिए, यहाँ पर जी रखिए, यहाँ पे बी रखिए। तो देखिए बी डी एफ जी 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 कोई पैटर्न नहीं बना रहा है, इसलिए क्या करिए, इसका मतलब ए वाला विकल्प क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये विकल्प सही नहीं है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। कोई पैटर्न नहीं बना, रखने के बाद कोई पैटर्न नहीं बना। विकल्प नंबर बी देखते हैं। विकल्प नंबर बी पहले दिया क्या है, तो दिया है डी जी जी बी जी, डी जी जी बी जी। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या रखते हैं डी, फिर क्या रखते हैं जी जी, फिर क्या है बी, यहाँ पे जी। देखिए बी डी एफ जी जी, बी डी एफ जी जी, मतलब यहाँ से क्रम बनाने लगा है। इसका मतलब ये वाला विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि रखने पर कौन क्रम बना रहा है वही हमारा आंसर होता है। तो यहाँ पे ये हो गया, नवा हो गया। चलिए 10वें क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो दिया आपको 50, 65, 82। देखिए 50, 65, 82, यहाँ पे खाली स्थान है, यहाँ पर है 122। क्या है 122। यहाँ पे क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, 15 बढ़ गया, ये बढ़ाएंगे तो कितना होगा 17 बढ़ गया। तो 15 17, इसके बाद क्या बढ़ेगा, इसके बाद 19 बढ़ेगा ना। तो 9 2 11 11 के एक हासिल लगा 1, 9 2 11 के एक हासिल लगा, कितना बचेगा 1, और 8 1 9 1 10, क्या हो जाएगा 101। इसके बाद क्या बढ़ना चाहिए, इसके बाद बढ़ना चाहिए 21, वही 21 इसमें बढ़ा है, इसका मतलब 101 आपका सही है। तो 10वां का देखेंगे तो विकल्प नंबर ए हमारा क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही है। 10वां का क्या है, बिल्कुल सही है। 11 नंबर देखते हैं दोस्तों क्या है। 11 नंबर देखते हैं आप, तो यहाँ पे 1 2 3 बना लेते हैं। यहाँ पे क्या है 2 3 5 30, यहाँ पे 5 1 -1 -5, यहाँ पे 4 3 -1 और यहाँ पे भरना है। देखिए गुणा करते ये 3 दूनी 6 5 30, 5 1 कम 5 -5 -5, 4 3 12 में से गुणा कर -11 क्या हो जाएगा -12, यहाँ पे आ जाएगा। जो कि 11 का क्या है, 11 का विकल्प नंबर क्या है, बी बिल्कुल सही है। विकल्प नंबर बी क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही है। ठीक, 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 12 नंबर क्या है, बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा आरेख छात्र, कॉलेज और स्कूल के बीच संबंध को दर्शाता है। तो दोस्तों अगर देखिए, अगर मान लीजिए ये छात्र है, ये छात्र है, तो इसका जो संबंध होता है वो ये स्कूल से भी होता है, और इसका जो संबंध है छात्र का वो कॉलेज से भी होता है। किससे, कॉलेज से भी होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये हमारा चित्र बनेगा। तो 12 का आप देखेंगे तो विकल्प नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, उस उत्तर की आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृतियां निहित प्रश्न में बनती हैं। तो आप देखेंगे कि ये तीनों जो आकृति केवल विकल्प ए में बन रही है, बाकी किसी में बन रही है नहीं। इसका विकल्प नंबर ए क्या है, बिल्कुल सही है दोस्तों। ये देखने वाली बात है, समझाने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। दिया है ए बी सी और डी कैरम खेल खेल रहे हैं।
ए सी और बी डी पार्टनर हैं, ए सी और बी डी पार्टनर हैं, सी डी के बाईं ओर बैठा है जिसका मुख दक्षिण की ओर है, तो ए का मुख किस दिशा में होगा। तो आप देखिए मेरे भाई, तो पहले हम एक कैरम बना लेते हैं, ठीक, फिर हम इस पे बैठाएंगे। एक कैरम यहाँ पे हो गया, ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया, ये हो गया हमारा कैरम, ठीक। बोला क्या है, ए बी सी डी कैरम खेल रहे हैं, ए सी का वो बी और डी पार्टनर हैं, सी डी के बाईं ओर बैठा है जिसका मुख दक्षिण, मतलब डी का जो मुख है वो दक्षिण की ओर है। डी का मुख कैसा है, ये डी यहाँ पे बैठा है, डी का मुख क्या है, दक्षिण की ओर है। और देखिए जो पार्टनर होते हैं वो आमने सामने होते हैं, यानी कि अगर डी का पार्टनर है तो बी कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा। और आपको बोला है सी डी के बाईं ओर बैठा है, यानी क्या बोला है, सी डी के बाईं ओर बैठा है, सी डी के बाईं ओर बैठा है, सी डी का कैसा बैठा है, बाईं ओर बैठा है। तो आपको बोला है कि ए का मुख की दिशा में, तो यहाँ पे ए होगा, ए का मुख की दिशा में भैया, ए का मुख इधर क्या होता है, पूर्व। आपको भी पता है कि इधर क्या होता है, पूर्व होता है, तो पूर्व दिशा में होगा, यानी 14 का विकल्प नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपको बोला है 5 गुणे 6 गुणे 3, 5 गुणे 6 गुणे 3 बराबर क्या दिया है, बराबर दिया है 356, 356। फिर दिया है 1 गुणे 0 गुणे 5 बराबर दिया है 510, कितना दिया है, 510। तो आपको पूछा है कि 5 गुणे 6 गुणे 7, 5 गुणे 6 गुणे 7 क्या होगा। तो आप देखेंगे कि इसमें गुणा करना मत लगिएगा, इसमें क्या है, एक पैटर्न चल रहा है। देखिए पहले पीछे से 3, फिर आ रहा है 5 पे, फिर आ रहा है 6 पे, देखिए 3 5 6, उसी तरह 5 पे आ रहा है, फिर 1 पे आ रहा है, फिर 0 पे, 5 1 0, उसी प्रकार 7 पे आएगा, फिर 5 पे आएगा, फिर 6 पे, यानी 7 5 6 इसका आंसर होगा। तो 15 का आप देखेंगे, 15 का विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 का विकल्प नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम लोग 16 नंबर बात करते हैं। बोला है कि छात्रों की एक पंक्ति में गणेश अंतिम 1 से 7वें स्थान पर है, यानी कि इधर से क्या है दोस्तों, गणेश क्या है, 7वें स्थान पे है, ठीक। और बोला है कि दूसरे से 11वें स्थान पे है, दूसरे से किस स्थान पे है, 11वें स्थान पे है। तो बोला है कि छात्रों कुल संख्या, तो आपको पता है टोटल बराबर क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो आप कहेंगे दोस्तों लेफ्ट यानी कि कितना, 7 प्लस 11 माइनस 1, तो यहाँ पे 7 10 17, यानी कितना होगा 17। टोटल कितने लोग होंगे, 17 लोग होंगे। तो 16 का विकल्प नंबर ए क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही है। दोस्तों ए जो होता है आर्डर एवं रैंकिंग मैंने पढ़ा चुका है, मैं प्लेलिस्ट भी उसका बना चुका हूँ, आप लोग जाकर देख सकते हैं दोस्तों, ये सब बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दिया है इसको DIC TIO NARY को क्या लिखा जाता है, को 54 79 48 23 61 48 23 61 लिखा जाता है। तो यार्ड को क्या लिखा जाएगा, YARD, यार्ड को क्या लिखा जाएगा। तो आप कहेंगे यार्ड को क्या लिखा जाएगा दोस्तों, यहाँ से 1 हो जाएगा,
ए का मतलब क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, आर का मतलब क्या है 6 हो जाएगा और डी का मतलब क्या हो जाएगा 5। तो 13 65 हमारा 17 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 17 का 13 65 विकल्प नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 का 13 65। ठीक। 18 को देखिएगा ध्यान से, बोला है सार्थक शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित अक्षरों को सुलझाइए और फिर अक्षरों को सही क्रम में लिखिए। देखिए ए जो लिखा है, ए मीनिंग किसका है, रेस्टोरेंट का। ए मीनिंग किसका सार्थक में, रेस्टोरेंट का। तो रेस्टोरेंट का मीनिंग क्या होता है, RETAU, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट ये होता है। तो आर के नीचे क्या है 3 है, ई के नीचे क्या है 1 है, यस के नीचे क्या है 2 है, टी के नीचे क्या है 4 है, ए के नीचे क्या है 5 है, यू के नीचे क्या है 7 है, आर के नीचे क्या है 3 है, ए के नीचे क्या है 5 है, एन के नीचे क्या है 8 है, टी के नीचे क्या है 10 है। तो कहाँ दिख रहा है ऐसा विकल्प में, तो 31 24 विकल्प नंबर बी क्या है हमारा, बिल्कुल सही है दोस्तों। पहले सार्थक शब्द बनाना है, उसके सामने जो भी है उसको कर्ल करना है, आराम से आ जाएगा आंसर। ठीक। 18 का 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 20 लोगों के एक समूह में 8 लोग हिंदी पढ़ते हैं, 11 लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, जबकि 5 लोग इन दोनों में से कुछ नहीं पढ़ते हैं। उनमें से कितने लोग हिंदी और अंग्रेजी पढ़ते हैं। देखिए 8 लोग हिंदी कितने लोग पढ़ते हैं, 8 लोग हिंदी 8 लोग पढ़ते हैं। ठीक। इंग्लिश कितने लोग पढ़ते हैं, इंग्लिश 11 लोग। पूरे लोग पढ़ते कितने हैं, पूरे, तो 11 + 8, तो हिंदी प्लस इंग्लिश मिला के 11 8 कितना 19, ये हो गया। अब मैं एक बता दूं कि पूरे आप देखिए 19 हो गया ना, तो बोला है 20 लोगों का समूह है, 20 लोगों के समूह में से बोला है 5 लोग कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, 5 लोग कुछ नहीं पढ़ते हैं। पढ़ने वाले कितने लोग हैं, पढ़ने वाले कितने लोग हैं 15 लोग हैं। तो पढ़ने वाले केवल 15 ही लोग हैं, तो कौन दोनों लोग पढ़ते हैं, तो 15 इसमें से घटा देंगे तो आप कहेंगे 4 लोग ऐसे हैं जो दोनों विषय पढ़ते हैं। तो 19 का विकल्प नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 का विकल्प नंबर सी। ठीक। 20 का देखेंगे तो प्रेयर को क्या लिखा जाएगा, प्रेयर को उल्टा करके, जैसे PRAYER, यहाँ दर्पण लगा है, तो आपको पता है कि यहाँ जो बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा। y का क्या बन जाएगा, y का ऐसे बन जाएगा, ए तो ए ही रहेगा, r का क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, p का क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। तो एक इसमें आपको दिख रहा है, तो ये दिख रहा है विकल्प नंबर सी में, यही हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 21 नंबर क्वेश्चन बोला है उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति नीचे प्रश्न आकृतियों में दिखाए अनुसार कागज को मोड़कर काटने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। तो ऐसे ऐसे मोड़ रहे हैं, तो काटेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा दोस्तों, विकल्प नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको देख के ही लगाने की जरूरत है, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। ठीक। ये हो गया। अब 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, दिया है दी हुई आकृति में से उस उत्तराकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो आप देखेंगे तो विकल्प नंबर बी में ही निहित है, इसको भी आप देख कर लगा सकते हैं। विकल्प नंबर बी क्या बन जाएगा, इसका सही आंसर बन जाएगा 22 का। देखिए 23 नंबर क्या है, 23 नंबर भी चित्र का ही है दोस्तों। इसमें देखिए आपको पता है कि पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु बढ़ रहे हैं, तो अगली बार में चौथा बिंदु होगा, यानी 23 का भी बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 का बी 4 बिंदु जिसमें है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक। 24 क्वेश्चन पढ़ते हैं। 24
24 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। दिया है नीचे एक कथन दिया गया है जिनके आगे 3 निष्कर्ष पहला, दूसरा और तीसरा निकाले गए हैं। आपको विचार करना है ये कथन सत्य है चाहे वह समानता ज्ञात अथवा भिन्न प्रतीत होते हों। आपको निर्णय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन पर निश्चित रूप से सही लागू होता है। लिखा है हास्य पुस्तकों में चित्र होते हैं। पहला कथन क्या है? हास्य पुस्तकों में चित्र होते हैं। पहला सभी पुस्तकों में चित्र होते हैं। पहला देखिए क्या दिया है, पहला सभी पुस्तकों में चित्र होते हैं, तो ये तो गलत बात है। सभी पुस्तकों में चित्र कहाँ होते हैं? दूसरा बोला है पुस्तकों में चित्र हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, मतलब दूसरा वाला क्या है? बिल्कुल सही है। हास्य पुस्तकों से भिन्न पुस्तकों में चित्र नहीं होते हैं, तीसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है। तो इसमें क्या है? केवल कौन? दो सही है ना, केवल दो, केवल निष्कर्ष दो निकल सकता है, यानी विकल्प नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। विकल्प नंबर बी केवल दो निष्कर्ष सही है। चलिए रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे। देखिए ये आबिह वाला जो है इसमें क्या होता है कि आपको मिलाना पड़ता है। देखिए ऐसे देखेंगे, जिस शब्द के लिए है उसे मिलाना पड़ता है। जैसे यहाँ पर दिया है KPRS के लिए, KPRS के लिए, KPRS के लिए आपको चुनना है कौन सा सही होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे मिलाइए, जैसे 6 5 पहले विकल्प इसे विकल्प से करते हैं। 6 5 लिखा है तो 6 देखिए ऐसे हम लोग चलते हैं, किसी चीज़ में ऐसे चलते हैं, ऐसे ना। तो यहाँ पर क्या है? 6 देखिए लाइन में किधर है? इधर 6 और 5 पे किया जा रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, आप चेक कर लीजिएगा विकल्प नंबर डी क्या है, सही है। विकल्प नंबर डी क्या है? जब आप 5 7 का देखेंगे और 1 1 का देखेंगे, 3 3 का देखेंगे और 9 6 का देखेंगे, तो यहाँ से ए के लिए है, ए पी के लिए है, ए आर के लिए, ए एस के लिए है, यही बन रहा है। विकल्प नंबर डी हमारा क्या है दोस्तों? बिल्कुल सही है। चलिए अब हम लोग चलते हैं 25 मैथमेटिक्स पे और देखते हैं कि उसे कैसे आप लोग सॉल्व कर पाते हैं, कितना सॉल्व कर पाते हैं। इसके पहले जितना आपका रीजनिंग सही है उतना कमेंट करिए, जितना गलत है उतना कमेंट करिए। मैं आपको कमेंट करूंगा कि कितना आप नंबर पा पाए। हम लोग 25 मैथ लेकर चलते हैं, उसको चेक करिएगा, देखिएगा कितना आपसे सॉल्व हो पाता है, ध्यान से देखिएगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। 51 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोला है 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 800 कितने वर्षों में 882 हो जाएंगे? तो ध्यान से देखिएगा, आपको पता है कि a बराबर क्या होता है? p कोष्टक में 1 + r बटा के 100 और बटे क्या होता है? n। तो यहाँ पर जो a हो गया है वो 882 हो गया है। p भी नीचे ला दीजिए पक्षांतर करके, तो p कितना है? 800 है, बराबर यहाँ पे 1 + r कितना है? 5 बटा के 100। इसी n के बारे में हमें पता करना है, ठीक। यहाँ से काटेंगे कितना पटेगा? 20 बार में। तो यहाँ से अगर इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 441 बटा कितना हो जाएगा? 402 से काटे हैं हम इसको। यहाँ पे देखेंगे 21 बटे क्या बन जाएगा? 20। आप देखेंगे इसके पावर क्या कर सकते हैं? n। यहाँ पे इसे हम लिख सकते हैं 21 बटे 20 के पावर क्या है? ये इनका वर्ग है ना, तो बराबर क्या हो जाएगा? 21 बटे 20 के पावर क्या है? n। तो आपको पता है कि अगर आधार सेम है तो घात आपस में बराबर होता है, यानी n बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 51 का विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? दो बराबर राशियों 7% और 5% के साधारण ब्याज पर उधार दी गई दो ऋणों पर अर्जित 4 वर्षों में 960 रुपये जुड़ते हैं, तो उधार दी गई राशि क्या होगी? देखिए मान लीजिए उधार दी गई राशि P है, तो आपको पता है जो ब्याज होता है SI बराबर P गुणे R गुणे T बटा कितना होता है? 100। तो रखिए पहले बार क्या दिया है? P राशि नहीं पता है। पहले के लिए R कितना है? पहले के लिए R है 7% गुणे T, समय कितना है? इसके लिए भी 4 वर्ष है, सबके लिए 4 वर्ष है, तो बटा कितना होगा? 100।
और प्लस दूसरे का ब्याज, इसके लिए भी p है, लेकिन इसके लिए दर बदला है कितना 5%, और गुणे ये भी 4 है, यहाँ भी क्या हो जाएगा बटा 100, और पूरा मिला के कितना मिल रहा है इसे, पूरा मिला के मिल रहा है 960 रुपये। देखिए यहाँ पे करेंगे पैसा जब उसके जोड़िए 7 चौक 28p प्लस 5 चौक के 20p बराबर यहाँ पे 960 और गुणे ये 100 इधर चला जाएगा, तो 28 20 कितना होगा 48p। देखिए 48p इतना होगा, तो 48 दूना कितना होता है 96, तो p बराबर पता चल जाएगा आपको, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 1 2 3, तो कितना 1 2 3, यानी p बराबर कितना निकल गया आपका 2000, p बराबर 2000। तो 52 का विकल्प नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, 53 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 53 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है 200 मीटर लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलकर एक पुल को पार करने में 55 सेकंड का समय लेती है, पुल की लंबाई क्या होगा। तो आपको पता है भैया कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। जब ट्रेन एक पुल को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई प्लस किसकी होती है, पुल की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई कितना है, 200 मीटर लंबी ट्रेन है ना, तो 200 मीटर लंबी ट्रेन है। मान लीजिए एल क्या है, मान लीजिए कि यल क्या है, ये पुल की लंबाई है। चाल कितना है दोस्तों, तो चाल है हमारा 36 किलोमीटर प्रति घंटा ना, तो पहले इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5 बटा क्या हो जाएगा 18, और गुणे समय कितना लग रहा है, समय लग रहा है 55 सेकंड। 18 दूना 36, 5 दूना 10, ये हो जाएगा 550। तो 200 प्लस यल बराबर 550, तो यल बराबर अगर इसमें से घटेगा तो कितना होगा दोस्तों 350 मीटर। तो यल बराबर कितना होगा 350 मीटर, और 53 का विकल्प नंबर क्या हो जाएगा 350 ना, तो विकल्प नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए 54 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम लोग। 54 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 30.6 किलोमीटर प्रति घंटा गति से इसके बराबर कितना है, तो मीटर प्रति सेकंड बदलना है। तो 30.6 को मीटर प्रति सेकंड बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से करना है। दशमलव यहाँ से हटेगा तो 1 0 यहाँ पर लग जाएगा, यहाँ से भाग दीजिए इसको, 5 3 15, 5 6 30, 6 से काटिए 6 6 36, 6 5 30, 6 1 6, 3 से काटिए 3 दूनी 6, 3 से काटेंगे 17 3 51, 17 बटा के 2 यानी कि 8.5, कितना 8.5। तो 54 क्या हो जाएगा, 54 का 8.5 मीटर प्रति सेकंड, विकल्प नंबर ए क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 बात करते हैं। एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में पास हुए, मतलब इंग्लिश में कितने पास हुए, 80% अंग्रेजी में पास हुए, 85% गणित में पास हुए, मैथ में कितना परसेंट 85% मैथ में पास हुए, 75% लड़के दोनों विषयों में पास हुए, तो यानी कि ई प्लस मैथ दोनों में 75% पास हुए, 75% दोनों में पास हुए, दोनों में पास हुए। तो कितने परसेंट पूरे पास हुए, तो क्या मिलता है पूरे, देखिए दोनों को जो एक में करके दोनों को इसमें से घटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा 80 प्लस 85 माइनस 75। तो देखिए यहाँ पे 85 में से 75 गया, 10 आएगा, 80 10 कितना होगा 90%। तो पूरे 90% लोग कितना है पास हैं। तो फेल कितना होंगे, तो फेल होंगे भैया कितना 10%, क्योंकि 100% पूरे होते हैं। 90% पास, तो फेल कितना 10%। दिया है परीक्षा में बैठे लड़कों की कुल संख्या बताइए। यदि फेल हैं 45, तो आपको पता है कि 45 फेल हैं, लेकिन कितना फेल है 10%।
परीक्षा में कितने बैठे थे, तो गुणा से कर देंगे 100 से, 0 से 0, 45 गुणे 10 कितना हो जाएगा 450। तो 55 का देखेंगे आप, तो 55 का विकल्प नंबर बी, 55 का विकल्प नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, 56 का देखिएगा, रमन के वेतन में इस वर्ष 5% की वृद्धि हुई। यदि इसका वेतन 1806 हो तो पिछले वर्ष का वेतन क्या होगा। देखिए, मान लीजिए पहले वेतन 100% रहा होगा, 5% की वृद्धि हो गई, यानी अब 105% हो गई। 105% होने का मतलब है कि इसका क्या हो गई, 1806, 1806 यहाँ लिख लीजिए, क्या होगी 1806। 1806 किसकी वैल्यू है, 105 की वैल्यू है, तो 100 की वैल्यू क्या होगी, मतलब पहले कितना थी। तो 5 से काटेंगे तो 21 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे तो 20 बार में कटेगा। ठीक, अब 3 से काटेंगे तो 7 बार में कटेगा, 3 से काटेंगे 3 छक 18, 3 दूनी 6, 60 से काटेंगे 7 8 56, यहाँ पे 7 छक 42, तो 6 दूनी 12, 12 के 2 हाथ से लगा 1, 8 16 1 17, यहाँ पे 0, 1720 पहले रही होगी, यानी 56 का विकल्प नंबर क्या है, ए। 56 का विकल्प नंबर ए क्या है, बिल्कुल सही है। 57 देखते हैं दोस्तों, 57 का क्या बोला है कि एक विक्रेता 225 रुपया की कलाई घड़ी खरीदता है। पहले सीपी कितना किया, 225 रुपया खरीदता है, और उसकी मरम्मत पर 15 रुपये खर्च करता है। जो मरम्मत पे खर्च होती है ना वह सीपी में भी जुड़ती है, यानी 15 रुपया और इसमें जुड़ गया, तो यहाँ पे 5 क्या होता है 240, क्या हो गया सीपी का मतलब 240 रुपया। तो दूसरे और 300 रुपये में बेच दिया, तो 240 रुपये में खरीद कर 300 रुपये में बेच दिया, तो कितना का फ़ायदा हुआ, 60 रुपये का फ़ायदा हुआ। किस पर, 240 पे, गुणे कर देंगे 100 से, 0 से 0, 6 चौके 24, यहाँ से हो जाएगा कितना 25%। तो 57 का क्या हो जाएगा 25%, विकल्प नंबर सी। ठीक, 58 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 160 रुपया के 90 बाल पेन बेचकर 20% की हानि हुई। 96 रुपया के कितने बाल पेन बेचे जाएं कि 20% का लाभ हो। देखिए, 160 रुपया में 90 बाल पेन, 160 रुपया में 90 बाल पेन बेचने पर क्या होती है, 20% की हानि होती है, यानी कि 80 नीचे रहेगा, यानी 80 में बेचा, 20% का लाभ लेने के लिए, यानी 120 का लाभ लेने के लिए बोला है कि 96 रुपया में कितनी बाल पेन बेचनी पड़ेगी। तो देखिए, 0 से 0, 8 से काटेंगे ये हो जाएगा 20। ठीक, 3 से काटेंगे 4, 3 से काटेंगे 30, 0 से 0, यहाँ से यक्स ऊपर आएगा, यहाँ 96 गुणे, नीचे बचा है 3, ऊपर से 4 दूनी 8, नीचे आएगा, 8 से काटेंगे तो 12 बाटे 96, 12 तिहाई 36, यानी कितना बेचना पड़ेगा 36 उसे बेचना पड़ेगा। तो 58 का विकल्प नंबर ए क्या है, बिल्कुल सही है। 58 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही है मेरे भाई। चलिए हम लोग 59 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 9 पूर्णांकों का औसत 11 आता है, परंतु गणना करने के बाद यह देखा गया कि भूलवश गणना करते समय मूलांक 23 को 32 लिखा गया। उचित संशोधन करने के बाद नया औसत क्या होगा। देखिए, 9 पूर्णांकों का औसत कितना है 11, 9 पूर्णांकों का औसत कितना है भैया 11 है, यानी 11 नवा क्या होना चाहिए, योग कितना होना चाहिए 99। लेकिन बाद में पता चला कि लिखा था 23,
लेकिन हमने लिख दिया कितना 32। हमने कितना लिख दिया दोस्तों 32, यानी कितना अधिक लिख दिया था। तो आप कहेंगे कि 9 मैंने अधिक लिख लिया था। 9 कितना लिख लिया था, अधिक लिख लिया था। तो आपको पता है 9 अधिक लिया था, सही करने के लिए 9 क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 90। अगर 9 लोगों का अगर योग 90 है तब औसत कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो आप देखेंगे तो 59 का विकल्प नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए 60 नंबर क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। बोला है 2 वर्ष पूर्व 8 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी। एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु आज उतनी ही है, बच्चे की आयु कितनी है। तो पहले 8 लोगों की वर्तमान आयु पहले निकाल लेते हैं। 8 लोग जो हैं उनकी वर्तमान आयु निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक, तो पहले 8 वर्ष पहले कितना था, तो 8 का औसत अगर 18 था तो 18 बाटे क्या होगा, 144 रहा होगा। लेकिन 2 वर्ष पहले ना, इसका मतलब 8 लोग 2-2 साल बड़े होंगे, तो 144 प्लस 8 दूनी 16, यानी कितना हो गया, 160 वर्ष हो गया सभी का मिला के, 8 लोगों का मिला के। अब अगर बच्चा हो गया तो 9 लोग होंगे, लेकिन औसत कितना है, 18 ही है। 18 नवा क्या होता है, 162। बच्चे के आने से 2 वर्ष बढ़ गया, इसका मतलब जो बच्चा है भैया, जो बच्चा है उसकी आयु कितनी होगी, 2 वर्ष होगी। आयु कितनी होगी, 2 वर्ष होगी। तो 60 का क्या होगा, 60 का विकल्प नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। 60 का विकल्प नंबर ए। ठीक, 61 क्वेश्चन करते हैं। 61 नंबर बोला है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या, प्रथम 10 अभाज्य संख्या का कोई भी फार्मूला नहीं होता है, सभी को लिखना पड़ेगा, सभी को जोड़ना पड़ेगा, 10 से भाग देना पड़ेगा। 10 अभाज्य संख्या कौन कौन है, तो आप कहिए 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 23 के बाद 29। ठीक, अगर इसको सभी को हम जोड़ दें और 10 से भाग दे दें तो हमें वही औसत मिल जाएगा। तो बस ये बात है, अगर पूरा जोड़ेंगे तो ये आता है 129, अगर 10 से भाग देंगे तो आ जाता है 12.9। तो 61 का विकल्प नंबर सी क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही है, विकल्प नंबर सी। ठीक है, हाँ 62 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। 62 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, यदि a बराबर b का 2/3 का 2/3, b बराबर c का 4/5, तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। तो देखिए अगर a बटे हम लोग b करें तो क्या हो जाएगा, 2/3। इसे यह निष्कर्ष करता है कि a अनुपात जो b होगा वो कितना होगा, 2:3 होगा। यहाँ पे करेंगे b बटे के c बराबर 4/5, इससे क्या निकला कि b अनुपात c जो होगा वो कितना होगा, 4:5 होगा। आपसे पूछा है कि a अनुपात b अनुपात c, तो आपको पता है कि b का मान 3 है, यहाँ पे b का मान 4 है। तो पहले रखते हैं ab के नीचे 2, यहाँ पे 3, bc के नीचे 4, यहाँ पे 5। तो क्या है, इसके पड़ोसी वाला नियम लगा देंगे, यहाँ पे 3 कर देंगे, यहाँ पे 4 कर देंगे, सामने सामने गुणा कर दिए, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15। तो 8 12 15, 62 का
8, 12, 15। विकल्प नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, विकल्प नंबर डी। 63 क्वेश्चन देखेंगे। बोलिए, एक फैक्ट्री में 9 में से 1 महिला कामगार है। यदि महिला कामगारों की संख्या 125 है तो कामगारों की कुल संख्या क्या होगी। देखिए, इसका मतलब ये बोला है कि एक फैक्ट्री है, उसमें महिला यदि 1 है तो पुरुष कितने हैं, 8 हैं। यानी पूरे 9 लोग हैं, इसमें से क्या है, 1 महिला है, मतलब 9 में से 1 क्या है, महिला है। तो इनका रेशियो होगा। अब महिला का आपको दे रखा है कितना, एक महिला कितना दे रखा है, महिला कितना है, 125। 125 महिला है, तो बोला है कुल कितने लोग हैं, तो 8 1 कितने लोग हैं, 9 लोग हैं। तो 9 गुणे 125 जब होगा तो 9 पचे 45, 45 के 5 हंसी लगा 4, 9 दूनी 18, 4 22, 22 के 2 हंसी लगा 2, 9 1 9 9 2 11, तो 1125। 63 का क्या हो जाएगा, 1125। विकल्प नंबर बी हमारा क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही है 63 का। 64 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्या है, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, अभी भी उसे लागत मूल्य पर 17% का लाभ होता है। यदि वह अंकित मूल्य पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। मान लीजिए दोस्तों कि वह खरीदा था कितना रुपया में, 100 रुपया में, और अंकित किया उसे कितना रुपया, यानी मार्क कितना किया, वो x रुपया मान लीजिए किया, मार्क कितना किया, x रुपया, ठीक, x रुपया किया। बोला है अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने पर, अंकित मूल्य 100 रुपया किया है, 10% का छूट देगा, यानी 90/100 में किया, 10% का छूट देगा तो 90/100 में देगा। 10% का छूट देने पर फिर भी लागत मूल्य पर 17% का फायदा है। लागत मूल्य कितना है, 100 रुपया, 17% का फायदा मतलब 117। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 117 गुणे 100/90, 0 से 0, यहाँ से 9 से कटेंगे, 13 9 117, तो 13 दहा में 130। तो यहाँ पे क्या किना था इतना, और यक्स कितना है, 130 आ गया। बोला है कि अगर अपने अंकित मूल्य पर ही बेचता तो कितना का फायदा होता, तो 100 में खरीदता, 30 में बेचता, तो 30% क्या हो जाता, फायदा हो जाता। तो 64 का देखेंगे तो विकल्प नंबर सी क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही है, 64 का विकल्प नंबर सी। 65 का देखते हैं, 65 का क्या है, यदि कमीज की लागत 20% की छूट देने के बाद 64 आती है तो इसकी मूल लागत क्या थी। यदि कमीज की लागत 20% की छूट देने के बाद 64 रुपया आती है तो इसकी मूल लागत कितनी थी। देखिए, 64 रुपया आती है जब 20% की छूट देते हैं, यानी कि जब 80 में बेचते हैं तो 100 में, यानी बिना छूट दिए, तो 0 से 0, 8 8 64, 8 दहा में कितना हो गया, 80 रुपया। तो 65 का क्या हो जाएगा, 80। विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, बी, बिल्कुल सही हो जाएगा 65। 66 रुपया का देखिए, 66 का देखिए विकल्प, 750 रुपया अंकित मूल्य का एक रेडियो सेट यदि 570 रुपया में बेचा जाता है तो दी गई छूट की दर क्या होगी। 750 रुपया क्या है, इसका मार्क्ड प्राइस है 750 रुपया, और सेलिंग प्राइस यानी बेचा कितना में गया है, तो बेचा गया है इसे 570 रुपये में। कितना छूट दे दी गई, तो आप कहेंगे कि 10 0 में से 0 गया 0, 15 में से 7 गया 8, यहाँ पे क्या 180 का छूट दे दिया गया किस पर, 75, 0 पे गुणे 100, 0 से 0, 25 3 75, 25 चौका 100, 3 से काटेंगे 6, 6 चौके 24, यानी 24% का प्रॉफिट हुआ। तो 66 का विकल्प नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। 67 नंबर देखिएगा क्वेश्चन, यदि त्रिभुज ए बी सी बी पर समकोणी है और यदि इसकी ए बी तथा बी सी भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर है
तो उसकी परित्रिज्या क्या होगी। समकोण तभी बनाएगा, एक परित्रिज्या मतलब ये क्या है, एक वृत्त में है, ये तभी बनाएगा समकोण जब क्या होगा, ए इस पे, क्योंकि यहाँ पे क्या बनेगा, अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। अब ए दिया है, अगर ए बी है तो ए होगा और ये क्या होगा, सी होगा। ठीक, दिया है बी समकोण है, यदि इसकी ए बी तथा बी सी भुजाएं, ए बी 15 है, ए बी 15 है, बी सी कितना है, बी सी 20 है, बी सी 20 है, तो बोला है कि उसकी अर्ध त्रिज्या त्रिज्या क्या की, अर्धव्यास क्या होगा, परित्रिज्या क्या होगी। ठीक है, यहाँ पे इसका मान यहाँ से यहाँ तक पता करना है, यहाँ से यहाँ तक ज्ञात हम लोग कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि देखिए अगर ऐसे देखेंगे तो ये क्या होगा, लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो निकालने के लिए कर्ण का स्क्वायर, ये क्या होगा, कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, 15 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 20 का स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट में। तो 225 प्लस 20 यानी 400, क्या हो जाएगा 625, किसका होता है, 25 का। कर्ण कितना हो जाएगा, ये पूरा मिला के 25। तो त्रिज्या क्या होगी, इसकी आधी हो जाएगी, यानी इसका 12.5। तो 67 क्या हो जाएगा, 12.5। विकल्प नंबर डी, 67 का विकल्प नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 68 का देखिए, बोला है एक ठोस गोले को गलाया जाता है और लंब वृत्ताकार शंकु में ढाला जाता है, जिसकी आधार त्रिज्या गोले की त्रिज्या के बराबर होगी। इस प्रकार बनाए गए शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। देखिएगा, किसका अनुपात, एच और आर में पूछा है, एच संबंधी आर कितना होगा। देखिए सबसे पहली बात कि अगर किसी को गलाकर बनाया जाता है तो उनका आयतन सेम होता है ना। तो पहले बोला है जब गोले को गलाया जाता है तो गोले का क्या होता है, आयतन 4/3 पाई आर क्यू। अब वो शंकु का क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है ना। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, यहाँ से आर स्क्वायर से 1 कैंसिल, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4r और बराबर क्या हो जाएगा h। तो आपको पता है यहाँ h 4/1 बराबर h बटे क्या हो जाएगा r, यही h का 4 r का 1, यानी क्या हो जाएगा 4 संबंधी 1, यही अनुपात हो जाएगा। तो 68 का आप देखेंगे तो 68 का विकल्प नंबर डी, 68 का विकल्प नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। 69 का देखेंगे, ए बी सी मिलकर 150 रुपया प्रतिदिन कमाते हैं, जबकि ए सी, देखिए करते हैं, ए बी सी मिलकर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितना कमाते हैं, 150 रुपया कमाते हैं, 150 रुपया। ए और सी 94, ए प्लस सी 94, बी और सी कितना कमाते हैं, 76। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ए प्लस बी प्लस 2 कितना कमाएंगे, 6 10 10 की जीवा से लगा 1, 9 7 16 1 17, 117 कमाएंगे, सॉरी 6 10 जीरो से 1 9 7 16 1 17, 170 कमाएंगे। तो आपको पता है कि जब इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो केवल एक सी बचेगा, तो 150 का कितना बचेगा 20, यानी सी कितना कमाता होगा, 20 कमाता होगा। सी का विकल्प नंबर बी क्या है दोस्तों, बिल्कुल ठीक है। ठीक, 70 का देखते हैं, बोला है 70 में एक काम को 20 दिन में करता है, एक काम को कितना दिन में, 20 दिन में करता है। बी उसी काम को 30 दिन में करता है, बी इसी काम को 30 दिन में करता है, 30 दिन में करता है। दोनों उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो पहले कार्य ले लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, ए हो जाएगा 20 3 60, ए हो जाएगा 30 दूनी 60। पूरा काम कितना है 60,
इन सब मिलकर करेंगे 3 2 5 काम एक दिन में करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा 12 दिन लग जाएगा। तो 70 का क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 70 का विकल्प नंबर डी। 71 का देखेंगे, 71 का क्या है, 15,625 प्लस 0.0081 माइनस 0.0361। देखिए ये पूरा पहले वर्गमूल निकालेंगे तो ये होता है किसका, 125 का। दशमलव कितने स्थान पे है, एक स्थान पर लगा देंगे क्योंकि जोड़ा के स्थान पे दशमलव लगाते हैं। प्लस ये किसका है, 9 का है, लेकिन ये क्या है 0.9 माइनस एक किसका है 19 का है ना, तो पहले 0 यहाँ पे क्या लिख देंगे 19 का 0.19 क्या 19 का। अब कर लेंगे, यहाँ पे क्या होगा लिख देंगे, यहाँ पे क्या होगा 0.9 जोड़ेगा और 0.19 घटेगा। ये 50 बना लेंगे, 90 बटा देंगे। यहाँ पे करेंगे 10 में 9 गया 1, ठीक। पहले क्या करना है, इसको जोड़ना है, इसको घटा देना है। यहाँ पे क्या होगा 4, यहाँ पे क्या बता 4, 9 4 13, 13 में गया 12, 12 के 2 हासिल लगा 1, यहाँ पे 12 1 13, 13 21 क्या होगा 71 का 13.4 सही है ना। सॉरी यहाँ पे 0.9 होगा ना, 0.9, तो ये क्या हो जाएगा 0.9। तो आप देखेंगे तो यहाँ से 9 कैंसिल होगा, 0 हो जाएगा, 5 में से 1 गया 4, यहाँ पे क्या होगा 12.4। 71 का 12.4 विकल्प नंबर सी क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही है, ठीक है। 72 का देखिएगा, 5 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं और क्रमशः 6-7 सेकेंड अंतराल बजते हैं, कितने समय बाद भी एक साथ फिर बजेंगे। तो क्या है अंतराल 6 7 8 9 12 सेकेंड के अंतराल में बजते हैं। तो एक साथ कब बजेंगे, तो दोस्तों जब कभी घंटी बजने वाले सवाल है तो एलसीएम का होता है, हम लोग जानते हैं इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए मैं तरीका बताता हूँ। तो 12 सबसे पहले लिख लीजिए आप, गुणा क्या 6 12 में है, इसको हटा दीजिए, 7 नहीं है इसमें ना, 7 गुणा कर दीजिए। अब देखिए 8 को लिखेंगे, 4 तो है इसमें लेकिन इसका 2 नहीं है। 9 का देखेंगे, 9 का 3 है ना, 1 3 नहीं है। 12 रेडी इसमें है तो कर लीजिए, 12 7 84 गुणे 3 दूनी 6, 6 चौकी 24, 24 के 4 हासिल लगा 2, 8 6 48 49 50, 504 ये क्या हो जाएगा सेकेंड। तो 72 क्या हो जाएगा, 72 का 504 सेकेंड, 72 का सी बिल्कुल सही है, ठीक। 72 हो गया। 73 कर लेते हैं हम लोग। 73 क्या बोला है, बोला क्या है 3/5 गुणे 3/5 प्लस 2 गुणे 3 5 गुणे 2/5 प्लस 2/5 गुणे 2/5। तो आप देखेंगे इसको अगर a माने तो a स्क्वायर हो जाएगा, इसको अगर b माने तो b स्क्वायर हो जाएगा। तो a हो जाएगा 2, a का मान a है, b यानी कि a प्लस b का क्या लिखा है होल स्क्वायर, यानी a कितना है 5 3 15 3 18/5, b का मान कितना है 2/5, इसका होल स्क्वायर। 18 2 20, 20/5, 20/5 कितना होगा 4, 4 का स्क्वायर 4 चौके 16। तो 73 का क्या हो जाएगा 16। विकल्प नंबर बी क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही है 73 का, ठीक। 73 का बिल्कुल सही है। अब आते हैं 74 नंबर क्वेश्चन पे।
74 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बोला है 5 व्यक्तियों की प्रतिमाह औसत आय कितनी है। तो औसत आय कितनी है, तो आय सबको दिया गया है। ग्राफ में आप देखेंगे तो आय क्या हुआ है, दिया गया है। जो लीजिए 5, 7.5, 5.5, 8.75, 4.25, 4.25। जोड़िए 5 5 10 10 की जीरो हासिल लगा 1, 5 5 10, 10 2 12 12 17 से 20 20 के जीरो हासिल लगा 2, 7 5 12, 12 5 17, 17 18, 25, 25 4 29, 29 2 31। यहाँ पे क्या हो जाएगा 31। अब आपको पता है कि 31 यहाँ पे हो गया, 31 यहाँ पे हो गया। अब बटे क्या होना चाहिए, औसत है तो बटे 5 लोग हैं तो बटे 5 करेंगे। अब 1 का मान 1000 है तो गुणा कर देंगे 1000 से, तो 5 दूनी 10, 31 दूना कितना होगा 62, ये हो जाएगा 6200, जो कि विकल्प नंबर क्या है 6200। विकल्प नंबर डी क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही है। ठीक, 75 कर लेते हैं। बोला है व्यक्तियों की आय रेंज क्या है। रेंज का मतलब क्या होता है, सबसे ज़्यादा और सबसे कम का अंतर कितना है। तो सबसे ज़्यादा आय कितना है, तो 8.75 है, 8.75 है। और सबसे कम कितना है, 4.25 है, 4.25 है। इनका अंतर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0, साथ में से 2 गया 5, 10.8 में 8 में 4 गया 4। अब 1 का मान 1000 है तो कर देंगे 1 0 से 1.2 0 से 1 हट जाएगा तो हो जाएगा 400, सॉरी यहाँ पे एक और जीरो रहेगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4500। कितना हो जाएगा 4500। यही क्या है, इसका रेंज है 75 का 4500। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है इसको लाइक ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके और ऐसे ही परीक्षा तक आपका मदद कर सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।